एक बड़ी खबर इस समय पश्चिम बंगाल की संदेश खाली से आ रही है, जहां पर आरोपी शाहजहां शेख के भाई के घर में आगजनी की गई है। इसके भाई के घर में आग लगा दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संदेश खाली की, जहां शाहजहां शेख जो कि फरार है और उसके भाई के घर में आग लगा दी गई। ये जो धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं संदेश खाली का है। शाहजहां शेख के भाई का ये घर है, जहां कुछ लोगों ने उसके घर में आगजनी की है। हालांकि अभी पता नहीं चल पाया कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये आग लगाई है, लेकिन शाहजहां शेख तो फरार है। पुलिस उसे तलाश कर रही है। उसके कई सारे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन शाहजहां शेख के भाई के घर इस समय आगजनी, लोगों का गुस्सा जो शाहजहां शेख के खिलाफ है वो अब उसके भाई के घर पर उतरा है। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं दूर तक उड़ता हुआ धुआं। संदेश खाली में शाहजहां शेख मुख्य आरोपी अब तक फरार है, उसका अता पता नहीं है। लेकिन शाहजहां शेख और उसके परिवार के प्रति लोगों में इस कदर नाराजगी है कि शाहजहां शेख का जो भाई है उसका घर जला दिया गया लोगों की तरफ से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल संदेश खाली से ये खबर। और चलिए इस पर और अपडेट हासिल लेते हैं और सीधे चलते हैं पश्चिम बंगाल। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुपम, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या खबर है और पुलिस क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, भड़के हुए हैं? जी मैं बता रहा हूं, सबसे पहले मैं बता दूं कि शेख शाहजहां के भाई की जो फिशरी होती है, फिशरीज के पास जो एक सामान रखने का कमरा होता है, झोपड़ी होती है, उसको जलाया गया है। शेख शाहजहां के भाई का ये जो फिशरीज थी और ये जो झोपड़ी थी एकदम फिशरीज के बगल में थी, जहां पर फिशरीज का सामान वगैरह सब रखा जाता है। बंगला में से आल घौर कहते हैं, जो फिशरीज के एकदम बगल में होता है। और इसी में आग लगाई गई है ग्रामवासियों की ओर से। रामपुर इलाके में एक घटना हुई है और ग्रामीणों का कहना है कि ये जो जगह थी, ये जगह ओरिजिनली उनकी थी, आदिवासियों की थी, जिसे जबरन कब्जा कर लिया था सिराजुद्दीन जो शेख शाहजहां का भाई है उसकी ओर से। और शेख शाहजहां का नाम और प्रभाव दिखाकर ये कब्जा किया गया था। वहां पर फिशरीज बना दी गई थी और फिशरीज के बगल में जो एक सामान रखने का कमरा, छोटी सी झोपड़ी बनाई गई थी, वो वहां पर आज ग्रामीणों ने आग लगा दी है। तो ये एक तरह से जो गुस्सा है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। जो सालों का, जो एक तरह से हम कह सकते हैं सालों से जो उत्पीड़न हुआ है, जो जमीन, जो मेन जो मामला है लैंड ग्रैबिंग यानी जमीन हड़पने का जो मामला है, वो काफी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जो बड़ी बात ये जो इलाका खुलकर सामने आने लगे हैं। अनुपम, अब तक ऐसा हमें देखने को मिला नहीं वहां पश्चिम बंगाल में, संदेश खाली में। और बड़ी बात है कि लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और अपने गुस्से को इजहार कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि शासन प्रशासन सरकार दावे कर रही है, लेकिन अब तक फरार है शाहजहां शेख जो कि मुख्य आरोपी है। और बिना, अगर पुलिस राज्य की लग जाए तो क्या ये आपको लगता है कि आरोपी गिरफ्त में ना आए? ये अपने आप में इस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर है कहां शाहजहां शेख? जी बिल्कुल, ईडी की टीम पर जब हमला हुआ था उसके बाद से ही शाहजहां शेख फरार है और अभी तक उसका पता नहीं चल पा रहा है। स्टेट पुलिस चाहे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है अगर कोर्ट ये कहे कि आप गिरफ्तार करें तो हो सकता है कि वो जल्दी गिरफ्तारी हो। लोग भी यहाँ के ये चाह रहे हैं, क्योंकि आप आज शेड्यूल ट्राइब कमीशन यहाँ पर आया हुआ था और उन्होंने काफी लोगों से बात की। 30 के आसपास उनको कंप्लेन मिली है। तो ये जो बात हो रही थी कि लोग अब सामने आ रहे हैं, तो आज के तारीख में ही जो अनुसूचित जनजाति आयोग है उसके सामने 30 लोगों ने कंप्लेन दर्ज कराई है। इसमें खासतौर पर जमीन हड़पने का मामला है। अनुपम, जुड़े रहिए संदेश खाली से। संदेश खाली में शाहजहां शेख मुख्य आरोपी अब तक फरार है, उसका अता पता नहीं है। लेकिन शाहजहां शेख और उसके परिवार के प्रति लोगों में इस कदर नाराजगी है कि शाहजहां शेख का जो भाई है उसका घर जला दिया गया लोगों की तरफ से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल संदेश खाली से ये खबर। और चलिए इस पर और अपडेट हासिल लेते हैं और सीधे चलते हैं पश्चिम बंगाल। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुपम, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या खबर है और पुलिस क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, भड़के हुए हैं? जी मैं बता रहा हूं, सबसे पहले मैं बता दूं कि शेख शाहजहां के भाई की जो फिशरी होती है, फिशरीज के पास जो एक सामान रखने का कमरा होता है, झोपड़ी होती है, उसको जलाया गया है। शेख शाहजहां के भाई का ये जो फिशरीज थी और ये जो झोपड़ी थी एकदम फिशरीज के बगल में थी, जहां पर फिशरीज का सामान वगैरह सब रखा जाता है। बंगला में से आल घौर कहते हैं, जो फिशरीज के एकदम बगल में होता है। और इसी में आग लगाई गई है ग्रामवासियों की ओर से। रामपुर इलाके में एक घटना हुई है और ग्रामीणों का कहना है कि ये जो जगह थी, ये जगह ओरिजिनली उनकी थी, आदिवासियों की थी, जिसे जबरन
कब्जा कर लिया था सिराजुद्दीन, जो शेख शाहजहां का भाई है, उसकी ओर से, और शेख शाहजहां का नाम और प्रभाव दिखाकर ये कब्जा किया गया था। वहां पर फिशरीज बना दी गई थी और फिशरीज के बगल में जो एक सामान रखने का कमरा, छोटी सी झोपड़ी बनाई गई थी, वो वहां पर आज ग्रामीणों ने आग लगा दी है। तो ये एक तरह से जो गुस्सा है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। जो सालों का, जो एक तरह से हम कह सकते हैं सालों से जो उत्पीड़न हुआ है, जो जमीन, जो मेन जो मामला है लैंड ग्रैबिंग यानी जमीन हड़पने का जो मामला है, वो काफी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जो बड़ी बात ये है कि लोग खुलकर सामने आने लगे हैं। अनुपम, अब तक ऐसा हमें देखने को मिला नहीं वहां पश्चिम बंगाल में, संदेश खाली में, और बड़ी बात है कि लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और अपने गुस्से को इजहार कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि शासन प्रशासन सरकार दावे कर रही है, लेकिन अब तक फरार है शाहजहां शेख, जो कि मुख्य आरोपी है। और बिना, अगर पुलिस राज्य की लग जाए तो क्या ये आपको लगता है कि आरोपी गिरफ्त में ना आए? ये अपने आप में इस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर है कहां शाहजहां शेख? जी बिल्कुल, ईडी की टीम पर जब हमला हुआ था उसके बाद से ही शाहजहां शेख फरार है और अभी तक उसका पता नहीं चल पा रहा है। स्टेट पुलिस चाहे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है अगर कोर्ट ये कहे कि आप गिरफ्तार करें तो हो सकता है कि वो जल्दी गिरफ्तारी हो। लोग भी यहाँ के ये चाह रहे हैं क्योंकि आप आज शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन यहाँ पर आया हुआ था और उन्होंने काफी लोगों से बात की। 30 के आसपास उनको कंप्लेन मिली है। तो ये जो बात हो रही थी कि लोग अब सामने आ रहे हैं, तो आज के तारीख में ही जो अनुसूचित जनजाति आयोग है उसके सामने 30 लोगों ने कंप्लेन दर्ज कराई है। इसमें खासतौर पर जमीन हड़पने का मामला है। अनुपम, जुड़े रहिए और हम दर्शकों को आप ही की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। मानव तस्करी का भी मामला सामने आया है, उसको लेकर किस तरह से वहां पर स्थिति परिस्थिति है, अनुपम मिश्र की रिपोर्ट दिखाते हैं। आपके साथ क्या हुआ था? मेरा साथ, मेरा लड़की था 17 साल में गुम हो गई। फिर मेरे को पता चला 2023 में, लॉकडाउन के बीच मैंने खोज नहीं पाया। जब खोज पाया तब मैंने बसियाट थाना में केस किया। वो लेके हम संदेशखाली थाने में आए केस दर्ज करने के लिए, लेकिन वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने मेरा केस दर्ज नहीं किया। उन्होंने बोला शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, शेख शाहजहां का सुपारिश चाहिए। मैंने जुगाड़ नहीं कर पाया। मतलब उनके कहने के बगैर कितने समय से लापता है आपकी बेटी? 2017 साल से अब तक 24 साल के। कौन उठा ले गया उनको? आपको कोई किसी पर शक है? हाँ, बप्पा दास, विशाखा दास, पिंटू दास, शिखा दास। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? ये लोग कालपीट है। नहीं, ये लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या? ये मेरे को पता नहीं। आपकी उम्र, बच्ची की उम्र क्या थी जब वो गुम हुई थी? 17 साल। 17 साल उम्र थी। हाँ। तो थाने से क्या बोला गया कि शिबू हाजरा और उत्तम सरदार और इससे शाहजहां की सुपारिश चाहिए। उसके बाद फिर आप गए थे शिबू के पास? मैं काला लड़की किधर घूमूं? पार्टी में मेरा कोई, तो ये नेताओं ने आपकी कोई मदद नहीं की। आप लोगों ने कितने अभी उसके बाद जो है आज कमीशन आया है इधर, उनसे बताया? आपने? हाँ बताया। आपने कंप्लेंट दर्ज की है? हाँ, उन्होंने बोला हेल्प करूंगी। डीजीपी भी कल आए थे आपके पास? हाँ, ये जाने की कोशिश की? डीजीपी क्या बोले? डीजीपी बोले मदद करूंगी। उनसे बात हुई आपको? कंप्लेन आपकी ले ली गई है? ले गई। जो कागज है मेरे पास वो ले गई। आपको क्या लग रहा है कहाँ है आपकी बेटी? कुछ खबर, कुछ सूचना? खबर मिला था। हाँ। बेंगलुरु में जो एक, क्या बताओ, प्रोस्टिट्यूट में काम किस करती पर है। शक है? आपने बोला तो ये इनका कोई पार्टी से कोई नाता है क्या? ये मेरे को पता नहीं। कृष्णनगर का आदमी है, मैं यहाँ की लड़की हूँ। वहाँ जाया, ये सब पता लगा, लेकिन मेरे को ये पता नहीं कि वो किस पार्टी का। आपकी लड़की कहाँ से गायब हुई थी? मेरे घर से। घर से निकली थी, उसके बाद नहीं आई? नहीं आई। हाँ, संदेशखाली से गायब हुई। नहीं, क्या बोल के निकली थी? स्कूल जा रही हूँ। किस क्लास में पढ़ती थी? 12 में।